अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 शो दैट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रेशनल। को अब आपने यही बताना है कि क्वेश्चन में गिवन है कि जो रूट्स हैं क्वेश्चन की वो क्या हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हैं, वो रेशनल हैं। अब रेशनल के लिए हम देखते हैं कि क्या होगा लास्ट में आंसर, उसके अकॉर्डिंग पे मैं आप लोगों को बताऊंगी। फर्स्ट पार्ट इज़ a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्र प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप पे उसी तरीके से हम वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे ए बी और सी की। एक्स स्क्र के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा ए का होता है, तो ए की वैल्यू क्या है जी, a इंटू बी माइनस सी। ये बेशक आप कैपिटल लेटर्स में लिख लें ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाएं, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वेशन स्मॉल लेटर्स में है, या आपकी मर्जी है आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख लें, क्योंकि आपको पता है कि ये ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स स्क्र, एक्स और फिर कांस्टेंट टर्म के कांस्टेंट टर्म होती है। एक्स स्क्र का कोफिशिएंट जो होता है वो हमेशा ए होता है, तो ये आ गया। एक्स का कोफिशिएंट पूरा का पूरा क्या होता है, हमेशा बी की वैल्यू होती है, और कांस्टेंट टर्म हमेशा सी होती है। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास किसके बराबर होता है, बी स्क्र माइनस 4ac के। वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, क्योंकि हमेशा हम ये चेक करने के लिए रूट्स किस तरह की हैं, रेशनल है, इरेशनल है, इक्वल है, अनइक्वल है, ये सब चेक करने के लिए हम हमेशा डिस्क्रिमिनेंट ही यूज़ करते हैं। मेरी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, लास्ट 2 वीडियोज़ में। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख लिया, बी स्क्र माइनस 4ac। बी की वैल्यू पुट कर दी बी इंटू सी माइनस ए होल स्क्र माइनस 4। ए की वैल्यू भी पुट कर दी और सी की भी, ये 2 वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप पे बी का स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर ओपन कर लिया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। ये ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको ओपन कर लिया। सी का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 2ac, यानी 2ab वाली जो टर्म होती थी, माइनस 4। ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी माइनस ए सी और सी ए सी माइनस बी सी, मल्टीप्लाई हो गया ये। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, बी स्क्र से इन ऑल टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, बी स्क्र सी स्क्र प्लस ए स्क्र बी स्क्र माइनस 2a बी स्क्र सी। बी स्क्र से तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4। ये मल्टीप्लाई कर दें, ए बी के साथ इस फुल टर्म को हमने लिख लिया, माइनस ए सी के साथ भी इस फुल टर्म को लिख लिया। ये फर्स्ट वैल्यूज़ एज इट इज़ माइनस 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ए स्क्र ए 2 टाइम्स है, ए स्क्र बी सी माइनस ए बी 2 टाइम्स है, ए बी स्क्र सी माइनस ए 2 टाइम्स है, सी 2 टाइम्स है, ए स्क्र सी स्क्र माइनस माइनस प्लस ए सिंगल टाइम है, बी भी सिंगल टाइम है, और सी 2 टाइम्स है, ए बी सी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे हम 4 के साथ इन ऑल टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, और बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यूज़ तो 3 एज इट इज़ आ गई, माइनस ये हमने 4 के साथ ऑल टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया और साइन चेंज कर दिया। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था, जहाँ प्लस था तो वहाँ माइनस, जहाँ माइनस था तो वहाँ प्लस। अब देखें ये वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिख ली। ये जो 2 वैल्यूज़ हैं ये बिल्कुल लाइक टर्म्स हैं, ए बी स्क्र सी, ए बी स्क्र सी। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस, माइनस 4 में से 2 को माइनस किया तो क्या आ गया 2, ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन है इसलिए प्लस का लगा दिया, ए बी स्क्र सी एज इट इज़। ये मैंने हाईलाइट करने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए कि ये लाइक टर्म है, ये मैंने प्रोमिनेंट करने के लिए बनाया। आप लोगों ने वैसे नहीं बनाना क्वेश्चन में। ये एज इट इज़ आ गया, माइनस करने से वैल्यू, बाकी वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लें, 4a स्क्र बी सी प्लस 4a स्क्र सी स्क्र माइनस 4ab सी स्क्र। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, हम स्क्वायर टर्म्स को पहले लिख लेते हैं, बी स्क्र सी स्क्र ए स्क्र बी स्क्र, जो 2 टर्म्स हैं स्क्वायर में, 4a स्क्र सी स्क्र ये हमने पहले लिख ली। बाकी 3 वैल्यूज़ जो ए बी सी की थी वो हमने बाद में लिख ली। ये एज इट इज़ आ गया। अब ये आपके पास फार्मूला बन रहा है, जब आप इस फार्मूले को क्लोज करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा बी सी प्लस ए बी माइनस 2ac। आपने 9th क्लास में चैप्टर 4 में फार्मूला पढ़ा था, 3 वैल्यूज़ होती थी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। वो किसके इक्वल था, एक्सरसाइज 4.2 में आपने ये फार्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये उस फार्मूले के अकॉर्डिंग है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2ac प्लस 2bc प्लस 2ca। जब आप इसको क्लोज करते हैं तो फार्मूला क्या बनता है, bc प्लस ab माइनस 2ac का होल स्क्वायर, क्योंकि c के साथ माइनस साइन है ये, तो इसीलिए ये इधर माइनस साइन के साथ आएगा, ये और c की टर्म। तो आपने क्या देखा कि ये स्क्वायर में फाइनल आंसर आपके पास फाइंड हुआ। जब आपके पास फाइनल आंसर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स रेशनल होती हैं। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्योंकि स्क्वायर में है तो आप लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर रेशनल। यही हमने प्रूफ करना था कि रूट्स क्या हैं, रेशनल है। तो ये प्रूफ हो गया क्योंकि आंसर क्या है, स्क्वायर फॉर्म में है। इसी पैटर्न पे हम इसका सेकंड पार्ट 8th क्वेश्चन का देख लेते हैं।
सेकंड पार्ट में भी आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट की वैल्यू ए के इक्वल होती है, एक्स का कोफिशिएंट फुल बी के इक्वल होता है और सी कांस्टेंट टर्म होती है। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला अप्लाई किया। इसका आंसर भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आना चाहिए क्योंकि रूट्स हमने रैशनल फाइंड करनी है। बी की वैल्यू पुट कर दी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू ए प्लस 2b और सी की वैल्यू ए प्लस 2c। 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ए प्लस बी प्लस सी, यह भी मैंने आपको फार्मूला बताया लास्ट क्वेश्चन में भी, जो एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था। तो ये उसी फार्मूले को हमने ओपन कर लिया, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 4, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ए के साथ भी ए प्लस 2c हमने मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2b के साथ भी ए प्लस 2c। ये 4 एज इट इज़, ये फार्मूला फुल हमने एज इट इज़ लिख लिया माइनस 4, ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दें, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस 2ac आ जाएगा प्लस 2ab प्लस 2 2 ज़ा 4bc। अब देखें जी, इन दोनों ब्रैकेट्स के बाहर 4 है तो हम ऑन दी होल 4 कॉमन ले रहे हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट की सारी टर्म्स एज इट इज़ आ गई और सेकंड ब्रैकेट के बाहर क्योंकि माइनस का साइन है तो साइन चेंज के साथ हमने इन सबको लिख लिया। जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब जो कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर लें। ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है माइनस ए स्क्वायर से, 2ab कैंसिल हो गया माइनस 2ab से और 2ac कैंसिल हो गया माइनस 2ac से। ca या ac एक ही बात है। तो बाकी वैल्यूज़ लिख लें 4 एज इट इज़, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc आ गया। 2bc कैसे आया, प्लस 2bc माइनस 4bc, प्लस माइनस माइनस लाइक टर्म थी, ये 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ गया। bc ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन था तो माइनस का आ गया। अभी आपके पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा तो स्क्वायर बन रहा है, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो ये बन रहा है b माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बन जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc जब हम इस स्क्वायर को ओपन करते हैं तो ये फार्मूला क्लोज हो गया। ये 4 स्क्वायर की फॉर्म बाहर पावर है तो 4 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, तो हम इसको अंदर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा। तो 2b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर की फॉर्म में आंसर क्योंकि फाइंड हुआ तो ये भी रूट्स क्या होंगी, रेशनल। आप लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर सो रूट्स आर रेशनल। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के प्रूव दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है आपके पास, आर रियल। अब आपने फाइंड करना है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, रियल हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इसी इक्वेशन से ही जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है। ये आपके पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप पे ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू ये फुल एक्स का कोफिशिएंट विद साइन ऑफ माइनस और वैल्यू ऑफ सी कांस्टेंट वैल्यू विच इज़ सी। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास पता है आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है, हमेशा डिस्क्रिमिनेंट ही हम अप्लाई करेंगे क्योंकि रूट्स को हमने जब शो करना हो कि वो रियल हैं, रेशनल हैं, इरेशनल हैं, इक्वल हैं या अनइक्वल हैं तो हम हमेशा डिस्क्रिमिनेंट ही पुट करते हैं फार्मूले में, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट करते हैं। बी स्क्वायर की वैल्यू बी की वैल्यू पुट कर दी माइनस 2 के प्लस 1 ओवर के होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 3 आ गई। 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस साइन स्क्वायर की वजह से गायब हो गया। के प्लस 1 ओवर के, ये ए प्लस 1 ओवर बी के फॉर्मूले से ओपन कर दिया, के का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर के का होल स्क्वायर प्लस 2 के फर्स्ट वैल्यू और 1 ओवर के सेकंड वैल्यू 2ab वाली टर्म माइनस 4 3 ज़ा 12, 4 के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर, के से कैंसिल, 2 माइनस 12 आ गया। अब इस स्टेप पे हमने एक काम करना है खुद से, 4 के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर, ये प्लस 2 मैंने साइड पे करके लिख दिया है और सेंटर में मैं माइनस 2 और प्लस 2 कर रही हूँ। वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने खुद से ये माइनस 2 प्लस 2 कर लिया, ये मैंने 2 साइड पे लिख दिया माइनस 12। अब 4 के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर माइनस 2, इस फर्स्ट 3 वैल्यूज़ को मैंने इस 4 के साथ सेपरेट कर लिया और 2 प्लस 2 को इस 4 के साथ, क्योंकि 4 फुल ब्रैकेट के बाहर है तो 4 के साथ इसको मैंने अलग से लिख लिया माइनस 12। अब 4, ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है के माइनस 1 ओवर के का होल स्क्वायर माइनस 4, 2 प्लस 2 4 आ गया माइनस 12। ये देखें इधर माइनस का साइन है तो इसीलिए सेंटर में 2ab वाली टर्म के साथ जब जो साइन होता है वो साइन अप्लाई होता है, इसलिए मैंने साइन इधर चेंज कर दिया। 4 के माइनस 1 ओवर के का होल स्क्वायर एज इट इज़, 4 4 ज़ा 16 माइनस 12, 16 में से 12 माइनस हुआ तो 4, ये फर्स्ट वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख ली। दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को बाहर निकाल दें, के माइनस 1 ओवर के का होल स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ये इसमें कुछ भी नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है, कुछ नहीं है, तो रूट्स क्या हैं, रियल हो गई आपके पास। अब इसी पैटर्न पे हम इसका 10th क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में रियल थी क्योंकि रूट्स आपके पास आंसर 0 भी नहीं आ रहा था और होल स्क्वायर भी नहीं आ रहा था, फुल ब्रैकेट के बाहर यानी नहीं आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये भी रियल है, यानी इसका भी कोई एज सच 0 आंसर नहीं आता, इक्वल नहीं आएगा। रियल देखें बनती हैं कि नहीं बनती, हम देख लेते हैं। तो सोल्यूशन में हमने क्वेश्चन को लिख लिया एज इट इज़। अब फर्स्ट स्टेप पे ए, बी और सी तीनों की वैल्यूज़ निकालनी है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट हमेशा बी होता है और कांस्टेंट टर्म हमेशा सी होती है। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू बी माइनस सी और सी की वैल्यू ए माइनस बी। इसका होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर ओपन कर लें फॉर्मूले से, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से इसको हमने ओपन कर दिया। सी का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 2ac, माइनस का साइन है तो 2ab वाली टर्म के साथ माइनस का साइन आता है, माइनस 4 एज इट इज़। इनको मल्टीप्लाई कर दें, बी के साथ ए माइनस बी फुल लिख लिया, माइनस सी के साथ भी ए माइनस बी फुल लिख लिया। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़ माइनस 4, मल्टीप्लाई कर दें ए बी माइनस बी से मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर, ए सी माइनस माइनस प्लस बी सी। ब्रैकेट्स ओपन कर लें, फर्स्ट 3 वैल्यूज़ एज इट इज़, माइनस 4 के साथ ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये मैंने साइन चेंज कर दिए। 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस माइनस प्लस 4bc। अब देख लें लाइक टर्म्स जो है उनको सॉल्व कर लें। ए स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, 4b स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब देखें इसमें सॉल्व क्या होता है, माइनस 4ab भी एज इट इज़ आ गया, माइनस 4bc भी एज इट इज़ आ गया। ac वाली 2 टर्म्स हैं तो लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस हुआ तो क्या आ गया, 2 आ गया ac। अब ये आपके पास फार्मूला बन रहा है, इस फार्मूले वही वाला फार्मूला जो मैंने आपको बताया था कि 9th क्लास में भी आप लोगों ने किया तो ये बन जाता है a माइनस 2b, क्योंकि 4 है इधर तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2b प्लस c का होल स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूले को जब मैं क्लोज करती हूँ तो ये बन जाता है, क्योंकि आपके पास ये वही 9th क्लास वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। एक्सरसाइज 4.2 a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये वही फार्मूले को जब आपने क्लोज किया तो ये आ गया a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो फुल वैल्यू है स्क्वायर फॉर्म में, इट मीन्स कि ये 0 से ग्रेटर है। जब भी वैल्यूज़ 0 से ग्रेटर होती हैं तो वो क्या होती हैं, रूट्स क्या होती हैं, रियल होती हैं। जब वो एग्जैक्ट 0 होती हैं तो वो इक्वल होती हैं, जैसे कि लास्ट आपको मैंने अपनी वीडियो में बताया था। तो डिस्क्रिमिनेंट एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स क्या हैं, 0 रियल हो गई और ये ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए ये रूट्स क्या हो गई, रियल हो गई। होप सो आपको ये एक्सरसाइज इजीली समझ आ गई होगी। मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप लोग इंतज़ार करें थोड़ा सा, मेरी वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप बेल आइकन पे क्लिक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताऊँगी एक्सरसाइज 2.2 से रेलिवेंट्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और उनके कुछ प्रूफ्स करवाऊँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर को वॉच करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग।